14वीं शताब्दी का वो काल दक्षिण भारत की पावन माटी पर छाया हुआ एक गहरा और भारी सन्नाटा। इतिहास के पन्नों में ये समय केवल युद्धों का नहीं बल्कि अनिश्चितता का एक विशाल सागर था। एक ऐसा दौर जहां सदियों पुरानी सभ्यताएं और उनके गौरवशाली राजवंश रेत की तरह ढह रहे थे। आने वाले महापरिवर्तन की आहट अभी बहुत धीमी थी, पर वो आ रही थी। तबाही की शुरुआत उत्तर से हुई। 1290 के दशक में अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं ने दक्षिण की ओर बढ़ते हुए वो मार्ग खोला जिसने आने वाले विनाश की नींव रख दी। देवगिरी के यादव, काकतीय राजवंश और होयसल शक्ति एक एक कर टूटने लगे। इन आक्रमणों ने दक्षिण की शक्तियों को भीतर से कमजोर कर दिया और तुगलक के समय तक उनका पतन लगभग पूर्ण हो चुका था। लेकिन विनाश अभी थमा नहीं था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये दबाव और बढ़ गया। राजनीतिक नियंत्रण और कठोर हो गया। पुरानी व्यवस्थाएं बिखर चुकी थी। मंदिरों के प्रांगण सूने हो रहे थे और समाज के भीतर भय गहराता जा रहा था। चारों ओर ऐसा भय था जैसे सब कुछ अस्थिर हो चुका हो। जनता का विश्वास और उनका अस्तित्व दोनों डगमगाने लगी थी। इसी समय कामपिली भी इस आंधी से बच नहीं सका। राज्य पर आक्रमण हुआ और उसका पतन हो गया। इस गाथा के केंद्र में दो भाई थे, हरिहर और बुक्काराय। वे अचानक प्रकट हुई नायक नहीं थे। वे कामपिली राज्य की महत्वपूर्ण स्तंभ थी। प्रशासन, युद्ध और रणनीति तीनों में निपुण। वे केवल सैनिक नहीं बल्कि उस व्यवस्था का हिस्सा थे जो दक्षिण की रक्षा करती थी। पर नियति ने उनके लिए एक अलग ही परीक्षा लिख रखी थी। हरिहर और बुक्का को बंदी बना लिया गया और दिल्ली ले जाया गया। वहां उनकी जीवन ने एक अप्रत्याशित मोड़ लिया। कुछ ऐतिहासिक विवरण बताते हैं कि उन्हें सुल्तान की अधीन सेवा के लिए तैयार किया गया। कुछ विवरणों के अनुसार सुल्तान के दबाव में उनसे अपना धर्म बदलने को दबाव दिया गया, परंतु उनके भीतर की आस्था और उनकी पहचान अब भी जीवित थी। और बाद में उन्हें दक्षिण में शासन व्यवस्था संभालने के लिए वापस भेजा गया, पर अब वे स्वतंत्र नहीं थे। वे सुल्तान की अधीन प्रतिनिधि बन चुकी थी। लेकिन भीतर कुछ और ही चल रहा था। उनके भीतर अपमान की अग्नि और अपनी जड़ों की पुकार अभी जीवित थी। समय बदला, अवसर मिला और उन्होंने उस बंधन को तोड़ दिया। वे फिर से दक्षिण लौटे, पर अब वे वही लोग नहीं थे। तुंगभद्रा के तट पर एक शांत गहन क्षण में उनकी भेंट हुई ऋषि विद्यारण्य से। श्रृंगेरी के उस महान संत ने उनके भीतर छिपी अग्नि को पहचान लिया। उन्होंने उन्हें केवल प्रेरणा नहीं दी, उन्होंने उन्हें पुनर्जन्म दिया। वही हुआ वो क्षण शुद्धिकरण का, केवल शरीर का नहीं, पहचान का। उनकी जड़ों से उनका पुनः जुड़ाव हुआ। उनका संकल्प फिर से जाग उठा। अब ये केवल दो व्यक्तियों की कहानी नहीं थी। हरिहर और बुक्का ने बिखरी शक्तियों को जोड़ना शुरू किया। छोटे शासक, योद्धा और वे सभी जो टूट चुके थे अब एक ध्वज के नीचे आने लगे। स्थान चुना गया तुंगभद्रा का दक्षिणी तट, पंपा क्षेत्र, प्राकृतिक किले जैसा भूभाग। यहाँ एक नया नगर बसाया गया, विद्यानगर। वर्ष 1336। हरिहर प्रथम का राज्याभिषेक। ये केवल एक राज्य का जन्म नहीं था, ये दक्षिण की आत्मसम्मान की वापसी थी। पत्थर जुड़ रहे थे, दीवारें उठ रही थी और एक नया इतिहास लिखा जा रहा था। लेकिन शांति अभी दूर थी। उत्तर में फिर हलचल थी, नई शक्तियां उभर रही थी। बहमनी सल्तनत सीमाओं पर आकार ले रही थी। विजयनगर अभी नवजात था और उसके सामने आने वाला तूफान अत्यंत शक्तिशाली। हवाओं में फिर युद्ध की गूंज थी। क्या ये संकल्प एक साम्राज्य बनेगा या फिर ये स्वप्न भी राख में बदल जाएगा? विजयनगर की कहानी अभी शुरू हुई थी और असली संघर्ष अभी बाकी था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप ऐसी ही भूली बिसरी गाथाओं को जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाली हर कहानी इतिहास के एक नए सत्य से आपका सामना कराएगा। आपका क्या विचार है इस कहानी के बारे में? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और याद रखिए, इतिहास केवल बीत चुका समय नहीं होता, वो भविष्य की दिशा भी तय करता है।